एक दो दिन से आप झारखंड में सुन रहे होंगे कि पेशा कानून पास हो गया है, तो जिसको हेमंत सोरेन जी के द्वारा पास किया गया है। तो इसका क्या खासियत है, इससे क्या होगा, क्या आदिवासियों की स्थिति सुधरेगी, ये क्यों पहले, ये क्या नया कानून है, क्या यह पहले से था, ये किस क्षेत्रों में लागू होगा, किसे फायदा होगा, तो उसके बारे में विशेष जानकारी लेकर आया हूँ कि आपको आज बता देना चाहता हूँ कि पेशा कानून क्या है, तो इससे किसे लाभ होगा और किसको किसी को क्या बोले, किसी को कुछ फायदा होगा। पेशा कानून झारखंड में जल, जमीन और जंगल के लिए था, जिसको कि क्योंकि पेशा कानून 1996 में आ चुका था, लेकिन झारखंड में 25 सालों तक झारखंड बनने के बाद लागू नहीं हुआ था, जिसे कल 23 फरवरी को लागू किया, परसों 23 फरवरी को लागू किया गया है। इसके तहत इसका क्या काम है, इसका क्या कानून है, जैसे जहाँ का आबादी, जैसे झारखंड की आबादी, जैसे कुछ डेमोग्राफी चेंज हुआ होगा या फिर 75-70 लाख ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा होने की संभावना तो कमी है। तो वैसे क्षेत्रों में पेशा कानून ज़्यादा, इस कानून की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि इसका मतलब ही होता है जिसका राज्य उसी का स्वशासन। कहने का मतलब है जैसे झारखंड राज्य आदिवासियों की बहुलता के लिए है, तो यहाँ का सारा स्वशासन आदिवासियों के हित में, हक में, इनके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इसी के लिए पेशा कानून लाया गया है, जिसे स्टार्टिंग से सरकारों की टाल मटोल के कारण 25 सालों तक लागू नहीं किया गया था, जिसे 23 दिसंबर 2025 को लागू किया गया, वो भी केंद्र सरकार और हाईकोर्ट के दबाव में। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने बोला कि पेशा अधिनियम के तहत जो आपको पैसा दिया जाता है आप जल्दी से लागू कीजिए, अन्यथा उसका फंड रोक दिया जाएगा। और झारखंड के हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप इसे पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो जो भी यहाँ का खनन टेंडर है उसको झारखंड में रोक दिया जाएगा। तो झारखंड में अभी जितने भी खनन से संबंधित टेंडर है वो सभी रुका हुआ है जब तक ये पेशा कानून पास नहीं हो जाता। तो सरकार की मजबूरी कहें या फिर मजबूती, जिसकी वजह से पास हुआ, तो ये जरूरी था यहाँ के आदिवासियों के लिए। 1992 जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें दो ग्रामीण क्षेत्र पर ग्राम सभा के द्वारा पंचायत चला जाएगा, उनके द्वारा न्याय किया जाएगा, उनके द्वारा छोटी मोटी जो भी घटना होती है उसको सुना जाएगा, गांव की जो वन फल है उसको क्या कंट्रोल किया जाएगा या फिर उनके द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। और भी बहुत सारे गांव के जो भी फैसले होते हैं गांव के छोटे से छोटे क्षेत्र का विकास के लिए इससे लाया गया है। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि अगर किसी देश का विकास करना हो तो सबसे पहले उसको गाँव को विकास करना पड़ता है, तब गाँव गाँव मिलकर आपका देश का निर्माण होता है, क्योंकि भारत गाँव का देश है। तो एक समिति आई थी जिसमें 1992 के 73वें संविधान संशोधन में 243M में ये मेंशन नहीं था कि झारखंड में लागू नहीं होगा, तो झारखंड में कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। तो एक भुरिया समिति करके आई, उसके सिफारिश पर इसे ग्राम पंचायत को कार्यपालिका और ग्राम सभा को विधायिका का कार्य प्रणाली सौंपा गया। यह पेशा कानून 1996 से ही लागू है, जो कि 10 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान में अधिनियम लागू होता है, जिसे झारखंड सबसे अंतिम राज्य है जिसमें ये 23 दिसंबर 2025 को लागू किया गया। इसकी विशेषता यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, जैसे जो भी क्षेत्र हो अनुसूचित क्षेत्र उसमें यह विस्तार किया जाएगा। जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्राप्त होता है। इस पेशा की वजह से आपका जो भी ग्राम क्षेत्र है उसमें ग्राम सभा में लोगों के अनुसूचित जातियों को प्रायिकता दी जाएगी और उनको स्वशासन उनके हाथ में दिया जाएगा। उसमें एक ग्राम प्रशासन भी होगा। मान लीजिए गाँव की छुटपुट घटना जो भी होती है उसमें इसमें अहम भूमिका निभाएगी। निचले स्तर पर न्याय या व्यवस्था, इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि गाँव में चोरी हो गया या फिर कुछ दंगा हो गया या फिर कोई मारपीट हो गया, तो इसके वजह से इसमें यह कारगर भूमिका निभाएगी। जनजातीय परंपरा और रिवाजों को सुरक्षा प्रावधान करना, जैसे अब कोई ग्राम है उसको अगर शक्ति ही नहीं मिलेगा तो अपना परंपरा जो भी हो धीरे धीरे छोड़ते जाएगा, मॉडिफिकेशन की तरफ आता जाएगा। जैसे पहले कुछ और करता था अभी सब मॉडिफिकेशन में हो गया है। तो पुराने रिवाजों की रक्षा के लिए भी पेशा कानून अत्यंत आवश्यक चीज है। गाँव में जैसे कोई योजना आया, तो जैसे आप सड़क बनना है तो उसके लिए आप सरकार बोल दिया सरकार की रोड बनेगा, तो कहाँ मर्जी वहां बना दिया। अब ये पेशा के तहत आपको ग्राम सभा की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। मान लीजिए खनन का ऑर्डर दे दिया कि आप गांव में खनन कर लीजिए, तो सरकार का आदेश है, कोई किसी का सुनता नहीं था, जाके आदेश पेपर दिखा के खनन करना शुरू कर देता था। अब कहाँ खनन करेगा, किसका खेत में करेगा, कुछ पता नहीं। जिसमें पेशा एक अहम भूमिका निभाएगी, आपको ग्राम सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा अगर मना कर देता है तो आपको इसके तहत खनन बाधित करना पड़ेगा, खनन रोकना पड़ेगा, खनन कैंसिल हो जाएगा। इसका प्रबंधन, जल, जंगल, जमीन पर संशोधन, जैसे छोटा मोटा कहाँ तालाब बनाना है, कहाँ क्या बोलते हैं जंगल बसाना है, कहाँ जमीन को खेती योग्य बनाना है, कहाँ की बंजर भूमि को उपयोग में लाना है, तो ये सब प्रबंधन का काम ग्राम सभा करेगा। और लघु वनोत्पाद, जैसे महुआ हो गया आपका, और गांव का जो भी फसल हो, केंदू पत्ता हो गया आपका, जो भी कुछ पत्ता को ग्राम सभा अपना रेट फिक्स करेगा और उसे अपने निर्धारित कीमत पर बेचेगा, और गाँव का विकास इससे संभव होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और आपका मानव संसाधन, अब ग्राम में किसकी मजदूरी कितनी रहेगी, कहाँ कौन मजदूरी करेगा, उसका भी संशोधन का ये संसाधित करेगा। स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, जैसे आप गाँव जानते हैं कि झारखंड में जगह जगह पे हाट लगती है और हाट में तरह तरह की क्षेत्रीय चीजें बिकी जाती है और बहुत बड़े लेवल पे होता है, एक मेला जैसा माहौल होता है। वैसे बाजारों को सुविधा प्रदान की जाएगी, लाइट का सुविधा दिया जाएगा, ऐसा बहुत सारा प्रबंधन के जो भी सुविधाजनक चीजें हो ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। अब एक है भूमि अलगाव को रोकना, अब ग्राम सभा का ही काम है। अब जैसे 4 भाइयों का एक खेत है,
20 कट्ठा का। अब उसमें खेती करेंगे तो अच्छे से फसल उपजा होगा। आप चारों अलग अलग बांट लेंगे उससे तो 5-5 कट्ठा में उतना बढ़िया से फसल हो नहीं पाएगा, छोटा छोटा हल घुसेगा नहीं, जिसके अलगाव को भी रोकना ही ग्राम सभा का उद्देश्य है। और गाँव में जैसे नशीले पदार्थों पर भी नियंत्रण ये लगाएगा। जैसे पेशा के तहत नियम है कि आप ग्राम में जैसे कुछ भी मादक पदार्थ या तस्करी कोई कर रहा है या फिर कोई अफीम उगा रहा है, उस पर प्रबंधन करके नकेल कर सकता है ताकि युवा इससे सुरक्षित रहे और नशे की ओर न जाए। अब इसका महत्व क्या होगा? ग्राम सभा का महत्व का है पहचान का संरक्षण। अब आपका क्या पहचान हो, क्या संरक्षण होगा उसका, तो आप जो भी आपका आइडेंटिटी है, आप कहीं बाहर जाते हैं मजबूरी में, वहाँ आपको पहचान दिखाने में दिक्कत होती है तो आप ये संरक्षित करेगा। और ये संघर्षों का समाधान। अब गाँव में रहना एक बहुत ही संघर्षशील काम है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल नहीं है, पुल नहीं है, रोड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ये सब भी संशोधित किया जाएगा। पब्लिक वॉचडॉग। पब्लिक वॉचडॉग कहने का अर्थ है नशे के पदार्थों पर ये नजर रखेगा और रोक लगाएगा सरकार के साथ मिलकर। झारखंड पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की कौन कौन से न्याय संबंधित काम सुलझाएंगे? जैसे कोई घरेलू झगड़े हो गया उसे ये आसानी से सुलझाएगा। आईपीसी 1860 के तहत दंगा, चोरी, अश्लील हरकत या गाने या चोट पहुंचाने वाले सब पर ये रोक लगाएगा और सही फैसला सुनाएगा। तीसरा कानून व्यवस्था का मामला। अब जो भी कोई कानून तोड़ेगा या कानून भंग करने की कोशिश करेगा उसे ये समझाएगा या दिशा निर्देश देगा कि आप कानून के दायरे में रहकर ही काम करें। अब चौथा है सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन। सामुदायिक संसाधन जैसे हो गया नदी का बालू, गिट्टी, ये सब का कौन टेंडर लेगा, कौन उठाएगा, ये सब ग्राम सभा पर डिपेंड करेगा और ये ग्राम सभा खुद डिसीजन लेगा तभी ये आगे पॉसिबल होगा। परंपराओं का संरक्षण, विवाद का निपटारा। जैसे आप कोई परंपरा है, जैसे मान लीजिए सरहुल और रामनवमी, सरहुल या कोई और त्यौहार आ गया जिसमें आपसी झड़प कभी कभी हो जाता है, कोई मुस्लिम का त्यौहार हुआ तो उसके बचाव के बीच में ये ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपसी सौहार्द से वो मामले सुलटाएगा और ग्राम सभा को विकसित करेगा। अब जैसे जो भी खनन पट्टे है उसकी मजबूरी किसके तहत की जाएगी, तो ग्राम सभा उसका लिए जिम्मेदार होगा। कि आप जो भी खेती खनन वगैरह कर रहे हैं, अगर ग्राम सभा उसमें मंजूर है कि ग्राम सभा से कोई नुकसान नहीं है तो ये उसको रोक लगा सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो झारखंड के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी जिसे बहुत देर से लागू किया गया। अगर इसे बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, सरकार के टालमटोल की वजह से बहुत समय काफी निरंतर मांग भी होती रही इसकी, लेकिन इसे जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया। अतः इसे फाइनली पूरा कर लिया गया है। तो पेशा एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण की साबित होगा वो आदिवासियों के लिए, और अब ताकि जिससे वो अपने विकास करने में सक्षम होंगे और समाज की मुख्य धारा से सही से जुड़ पाएंगे। क्योंकि आप किताबों में देखते हैं कि बहुत से लोग डेवलप हो गए, मोबाइल आ गया तो विकसित हो गया, नहीं। अब झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जाएंगे तो कहीं लाइट नहीं है, कहीं बिजली की सुविधा नहीं है, कहीं 24 घंटा बिजली नहीं है, कहीं सही सड़क नहीं है, बरसात में कोई पार नहीं पा रहा है, पानी में नदी में उतर के स्कूल जा रहा है, कभी एम्बुलेंस की खबर आ जाती है कि एम्बुलेंस कोई नहीं दे रहा है, एम्बुलेंस महंगा हो जा रहा है, खाने को पैसा नहीं है, गरीबी में जी रहा है, पढ़ाई छूट जा रहा है। ऐसे सभी के लिए ग्राम सभा जिम्मेदार होगा और इसको ग्रामीण लेवल पर छोटे स्तर पर अच्छा विकास कर पाएगा। पेशा कानून के अंतर्गत और भी किसी चीज को आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ कमी रह गई तो आप इसमें पूरा कर सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।